गैर जिम्मेदार लोग कौमी सलामती इश्यूज पर बोल रहे हैं। शेख रशीद को सलामती के मामला मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। अस्करी क़यादत से मुलाकात जिस मकसद पर हुई इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। हम मुल्क की सलामती पर मुतहिद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इन कैमरा इजलास की बातें बाहर करने वालों को चुप कराने का मुतालिबा। कहा, आर्मी चीफ भी चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन शफाफ हों। शहबाज शरीफ ने मुमकिना गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश की है। वजीर इत्तलात पंजाब का शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, गिरफ्तारी से पहले की अपोजिशन लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बुझते चिराग की आखिरी टिमटमाहट के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ और भतीजी मरियम नवाज की लगाई गई आग बुझाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा आर्मी चीफ से नहीं मिला। शहबाज शरीफ बहुत वफादार भाई हैं, वो कभी अलहदा नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने अगर अलहदा होना होता तो आज वजीर आजम होते। शहबाज शरीफ ने वजारत उस्मा पर भाई को तरजीह दी है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान का मामला सियासी है, पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, GHQ में नहीं। वफाकी वजीर शेख रशीद अपनी बात पर कायम। आर्मी चीफ से लीगी क़यादत की एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात भी की है। पहली मुलाकात 5 घंटे और दूसरी मुलाकात 3.25 घंटे जारी रही। ये नून लीग के मेंबर नहीं तो कौन थे? पहली मुलाकात में शहबाज शरीफ और उन्होंने एक टेबल पर खाना खाया है। मरियम नवाज जिस दिन सच बोलेंगी वो उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। एहसन इकबाल की शेख रशीद के दावे की तस्दीक। कहा, आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, वो पार्लिमानी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात एक हॉल में हुई है जिसका मौजू गिलगित बल्तिस्तान था। इस मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। नैब ने शहबाज शरीफ और खानदान के 6 अफराद के खिलाफ TT मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस दायर कर दिया। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि 4 मुलजिमान एतराफ़ जुर्म करके सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। शहबाज शरीफ 10 साल से मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के सरबराह हैं। 3 बेनामी कंपनियां भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। काउंटी कोर्ट से नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट 30 सितंबर को तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि डाक के जरिए भिजवाए गए वारंट वसूल हो चुके। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। पेशी के मौके पर धक्कम पेल। इस दौरान गार्ड की जोरदार तौहीन मरियम नवाज को लग गई। आसिफ अली जरदारी पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग समेत नैब के तीनों जिमनी रेफरेंसेस खारिज नहीं होंगे। फर्द जुर्म आयद करने के लिए आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुलजिमान 28 सितंबर को तलब। भारत का खिते के अमन पर एक और वार। भारतीय फौज की LOC के देवा सेक्टर में बिलाइश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से सिपाही नूर हसन और सिपाही वसीम अली ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। वजीर आला पंजाब लाहौर के मसाइल के लिए इन एक्शन। शहर की सफाई न होने पर बरहमी का इजहार। LWMC से रिपोर्ट तलब। सफाई मुस्तकिल बुनियादों पर करने की हिदायत। काम न करने वाले अफसरान की फाइलें भी मंगवा ली हैं।
तालीमी इदारों में इल्म की रोशनी फिर से बहाल होने लगी। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स मिडल तक SOPs के तहत खुल गए। फैसलाबाद के 2 स्कूल्स के 3 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्चों को घर भेजकर करंटीना कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के बाद जारी 24 घंटों के दौरान 8 मरीज जहां भग 532 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक सेहतयाब मरीजों की तादाद 2,93,916 हो चुकी है। तुर्क सदर का मसला कश्मीर पर जनरल असेंबली में दबंग अंदाज, खित्ते-ए-अमन कश्मीरियों की आजादी से मशरूत करार। मजलूम कश्मीरियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल का मुतालिबा। खिताब में कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उमरा की इजाजत दे दी। रोजाना 6000 मुकामी और गैर मुल्की शहरी सादत हासिल कर सकेंगे। 1 नवंबर से दीगर ममालिक के ज़ायरीन को उमरा की भी इजाजत होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर से कोरोना फैलने का इल्जाम चीन पर लगा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा से एहतसाब करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वर्चुअल खिताब में कहा कि वो आलमी अमन के लिए काम कर रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में 2 अहम अमन मुआहदे कराए हैं। चीनी सदर बोले, चीन किसी भी मुल्क से सर्द या गर्म जंग नहीं चाहता। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। इमरान खान की हवस है कि मैं सुलाखों के पीछे जाऊं। मियां शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि दोबारा जेल जाना पड़ा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आवाज़ उठाते रहेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि कब्र में जाने के बाद भी करप्शन साबित हो जाए तो निकाल कर पोल पर लटका दिया जाए। चीनी स्कैंडल छुपाने की कोशिशों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि असल मुलजिम इमरान नियाज़ी और उस्मान बुज़दार हैं। पनामा स्कैंडल के दौरान मुझ पर 10 अरब रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया गया। 2 साल गुजर गए, इस केस का भी जवाब नहीं दिया गया। शहबाज फैमिली ने अल अरेबिया शुगर मिल के खिलाफ एंटी करप्शन की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है, जबकि नैब और FIA के बाद एंटी करप्शन ने भी शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ फैमिली समेत दीगर 18 शुगर मिल्स ने भी एंटी करप्शन की कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। शहबाज शरीफ को करप्शन केसेस में अपनी गिरफ्तारी नजर आ रही है। वजीर इत्तलात पंजाब फियाजुल हसन चौहान ने कहा, गिरफ्तारी से पहले शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुझते चिराग की आखिरी टिमटमाहट के मुतरादिफ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, जाली अकाउंट्स, TTs और करप्शन केसेस में फंस गए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब ने शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा, अपोजिशन रहनुमा मुमकिन गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी वजीर आज़म की ख्वाहिश या सियासी इंतकाम नहीं, आपकी गिरफ्तारी बेमिसाल करप्शन के बायस अदालतों और एहतसाबी इदारों की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई और भतीजी की लगाई गई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की 1 घंटे की तकरीर ने शहबाज शरीफ की 2 साल मेहनत ज़ायल कर दी है।
नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा आर्मी चीफ से नहीं मिला, जबकि डिनर हुआ या नहीं इसका कोई इल्म नहीं। सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दें, सियासी क़यादत को भी नहीं जाना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं कि जब तक कोरोना है नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से नून लीगी नुमाइंदे की मुलाकात की तरदीद की। कहा सियासी मामलात को पार्लियामेंट में ही डिस्कस करना चाहिए। जुल्म और जबर के हथकंडे एक हद तक चलते हैं। अस्करी क़यादत से नून लीग की 2 माह के दौरान 2 मुलाकातें। वफाकी वजीर शेख रशीद ने एक बार फिर इंकशाफ किया कि दोनों मुलाकातों में एहसन इकबाल मौजूद रहे। पहली मुलाकात 5 और दूसरी 3 घंटे जारी रही। पहली मुलाकात में शहबाज शरीफ और मैंने एक टेबल पर खाना खाया है। वजीर रेलवे ने कहा था मरियम नवाज जिस दिन सच बोलेंगी उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। सियासत शुरू हो चुकी, नून से शीन के अलग होने का आज पहला दिन है। आर्मी चीफ से मिलने में कोई हर्ज नहीं। पार्लिमानी रहनुमाओं ने अपनी अस्करी क़यादत से मुलाकात की है, किसी रॉक एजेंट से मुलाकात नहीं हुई। इन मुलाकातों में खुलकर बातें की गई हैं। आर्मी चीफ से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि शेख रशीद ऐसी मुलाकातों के हवाले से झूठ बोल रहे हैं, जबकि शेख रशीद का कहना था कि आर्मी चीफ से लीगी क़यादत की 2 माह के दौरान 2 मुलाकातें हुई हैं। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई है। नून और शीन के अलग होने का आज पहला दिन है। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा पहली मुलाकात में शहबाज शरीफ और मैंने एक टेबल पर खाना खाया, दोनों मुलाकातों में शामिल था। आसिफ अली जरदारी पर 3 करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का पार्क लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, हरीश एंड कंपनी रेफरेंसेस में फैसला किया, जिसके मुताबिक अदालत ने आसिफ अली जरदारी की रेफरेंसेस खारिज करके बरी करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं, जबकि दरखास्तों पर जज आजम खान ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने जाली अकाउंट्स केस के 3 करप्शन रेफरेंसेस पर आसिफ अली जरदारी की दरखास्तें खारिज कर दी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 2 जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने देवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिसके नतीजे में पाक फौज के सिपाही नूर हसन और वसीम अली शहीद हो गए। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देते हुए भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया, जिसमें भारतीय पोस्ट पर जानी और माली नुकसान हुआ। कबल अजी 10 सितंबर को भी भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईंटों के भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म। भट्टा मालिकान एसोसिएशन के चेयरमैन ने आज खुद भट्टे बंद करने की यकीन दहानी करवाई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक पर बरवक्त काबू न पाने के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्म 3 सिफात पर मुश्तमिल है। हुक्म के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फिजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में कोरोना मजीद 8 अफराद की जान ले गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 6432 हो गई। वायरस से 3,07,418 शहरी मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,07,418 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 532 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में 3,18,22,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, 9,75,000 अफराद हलाक हो चुके, 2,34,25,828 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। जबकि इस हवाले से आपको मजीद भी तफसीलात बता रहे हैं कि एक्टिव केसेस की तादाद 74,20,447 रह गई है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। पीसीबी के तर्जुमान के मुताबिक वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल 3 वनडे मैचेस मुल्तान, 3 टी20 मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। मेहमान टीम अपने खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट हरारे से कराकर आएगी, जबकि ये सीरीज बगैर शायकीन के बंद दरवाजों में खेली जाएगी। गुज़श्ता हफ्ते बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उमरा और ज़ियारत की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब दाखिला के मुताबिक सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को उमरा और ज़ियारत की इजाज़त होगी, जबकि उमरा मरहलावार बहाल किया जाएगा। पहले मरहले में शहरियों और मुमलिकत में मुकीम 6000 अफराद को 4 अक्टूबर से उमरा की इजाज़त दी जाएगी। भारत के शहर मुंबई में 280 मिलीमीटर बारिश निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इस सीज़न की सबसे ज़्यादा होने वाली बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया है। कई इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। बारिश के बायस ट्रेन की पटरियां भी पानी में डूब गईं। मुतादिद ट्रेनें मनसूख करनी पड़ गईं, जबकि बारिश का पानी एक अस्पताल के अंदर भी दाखिल हो गया है, जबकि हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। एयरबस का हाइड्रोजन से चलने वाले तैयारे मुतारिफ करवाने का ऐलान, जबकि यूरोपियन जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस के सरबराह गिलोम फौरी का कहना था कि हमारी कंपनी का मकसद ऐसा तैयारा बनाना है और पहल करना है। इसको मुकम्मल तौर पर तैयार करने में 7 साल का अरसा लगेगा। हम ये प्रोग्राम 2028 में नाफिज कर सकेंगे। फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ग्रीन हाइड्रोजन के बनाने के लिए अरबों यूरो की सरमायाकारी कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।